ईरान में आज यात्रा का 11वां दिन है। दौसा में चल रही यात्रा का जोरदार क्रेज देखने को मिला। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल अलग अलग वर्गों और संगठनों से मिल रहे हैं। सुबह 6 बजे शुरू हुई यात्रा में दिन का पहला फेज लालसोट की डीडवाना में पूरा हुआ। दूसरे चरण में फिल्म मेकर आनंद पटवर्धन यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने नया गांव में चारा काटने की मशीन पर हाथ आजमाया। राहुल गांधी ने खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सचिन पायलट समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। राहुल गांधी मीना हाईकोर्ट पहुंचे, जहां पद दंगल का आयोजन किया गया। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 11वां दिन और ऐसे में तमाम आयोजन जिनकी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो वहीं दौसा जिले में लोगों का हुजूम इस यात्रा को देखने के लिए उमड़ पड़ा। भारी क्रेज लोगों में था यात्रा को लेकर के और वाकई में ये तस्वीरें लगातार सामने भी आ रही है कि लोगों में इस यात्रा को लेकर कितना ज्यादा क्रेज है। कई लोगों को तो बस इस बात का क्रेज है कि क्यों ना एक झलक राहुल गांधी की देख ली जाए और राहुल गांधी को अपनी आंखों में कैद कर लिया जाए। तो वही तस्वीरें जरा आप देखिए, अलग अलग वर्गों से मिलते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नजर आ रहे हैं। खिलाड़ियों से उन्होंने बातचीत की, कई अलग अलग वर्ग के लोगों से उन्होंने बातचीत की। तो वहीं चारा काटने की मशीन पर भी राहुल गांधी ने हाथ आजमाया, क्योंकि भले ही इस यात्रा के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हों, अलग अलग राजनीतिक तर्क इसको लेकर के दिए जा रहे हों, पर वहीं राहुल गांधी की कोशिश भी है कहीं ना कहीं कि वो हर वर्ग से जुड़ सके, हर तबके से जुड़ सके, उनके मन में क्या चल रहा है वो जान सके। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रदेश में 11वें दिन दौसा के लालसोट में लंच विराम हुआ। लंच ब्रेक के दौरान राज्यसभा सांसद जयराम रमेश और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। जयराम रमेश का जयपुर के अल्बर्ट हॉल का नाम बदलने का बयान काफी चर्चा में रहा। हालांकि इस बयान को लेकर जयराम रमेश बाद में यू टर्न लेते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सिर्फ मैंने गहलोत को सुझाव दिया है। वहीं पवन खेड़ा ने चीन सीमा के अतिक्रमण को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि चीन को समझ आ गया है कि भारत का प्रधानमंत्री भारत की सुरक्षा को भी अपनी छवि से ऊपर नहीं मानते हैं। जब अपने सैनिक चीन सेना को खदेड़ना चाहते हो तब चुप नहीं बैठना चाहिए। आपको जवाब देना चाहिए कि चीन के साथ आपके रिश्ते क्या हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने चीन की भाषा को गुजरात के स्कूलों में प्राथमिकता देने के प्रयास किए। चीन कंपनी को गुजरात में जमीन दी। तमाम विपक्षी दलों ने संसद में वॉकआउट किया, क्योंकि विपक्षी दल आंख मूंदना नहीं चाहते। वो आंख खुली रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं मीडिया भी अपनी आंख खुली रखे, क्योंकि अगर हम सबने आंख मूंद ली तो माफ कीजिएगा, बॉर्डर पे बचने लायक कुछ होगा नहीं, कुछ रहेगा नहीं। कल हम सबने, हमारे तमाम विपक्षी दलों ने इसलिए वॉकआउट किया क्योंकि वो संतुष्ट नहीं थे सरकार के जवाब से। सरकार संसद में चर्चा चीन के मुद्दे पर नहीं करना चाहती। प्रधानमंत्री का मुंह बंद रहता है और जब मुंह खुलता है तो वो क्लीन चिट दे देते हैं चीन को। 20 जून 2020 को जो उन्होंने क्लीन चिट दी, आज तक हिंदुस्तान उस क्लीन चिट का खामियाजा भुगत रहा है। हर बॉर्डर पे चीन के साथ हम उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और इस यात्रा में तमाम कांग्रेस पार्टी के दिग्गज शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अब इंतजार कल का किया जा रहा है, क्योंकि कल 16 दिसंबर वो तारीख है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को 100 दिन पूरे हो जाएंगे। ऐसे में तमाम भव्य आयोजन भी होंगे। तो वहीं दूसरी ओर ये भी देखना होगा कि कौन कौन से बड़े दिग्गज कांग्रेस पार्टी के इस यात्रा के दौरान नजर आते हैं, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो कई बड़े दिग्गज है जो राहुल गांधी के साथ कदमताल करते हुए नजर आ रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है, हर वर्ग से जुड़ा जा रहा है। 16 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने वाले हैं। ऐसे में जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, लेकिन उससे पहले अल्बर्ट हॉल के नाम बदलने को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बड़ा बयान दिया। कहा कि अल्बर्ट हॉल का नाम बदलना चाहिए। अल्बर्ट क्वीन विक्टोरिया के पति थे। ऐसे में 2022 में इस नाम का क्या औचित्य है, नाम बदलने के लिए सीएम गहलोत को भी सलाह दी। मैं भी काफी आश्चर्य हुआ। आप काफी लोग जानते नहीं होंगे ये अल्बर्ट कौन है। ये अल्बर्ट क्वीन विक्टोरिया के, जब क्वीन विक्टोरिया हुकूमत करती थी इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी में, वो अल्बर्ट उनके हस्बैंड हुआ करते थे, वो प्रिंस अल्बर्ट थे। पर एक कारण ये अल्बर्ट नाम, मैं भी काफी आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा कहाँ है ये कॉन्सर्ट, उन्होंने कहा अल्बर्ट हॉल।
आपकी भावना तो है कि ऐसे नाम पर आपकी भावना है इस तरह की? नहीं, अभी उस क्या नाम होगा उस पर विवाद हो जाएगा, तो मैंने कोई सुझाव नहीं दिया। मैंने उनको कहा क्योंकि नामों की कमी नहीं है, पर कई हमारे व्यक्तिगत विचार मान नहीं, मैंने ये मेरी व्यक्तिगत विचार है यार। मैं कभी कभी हमारे व्यक्तिगत विचार भी हो सकते हैं, इसको हेडलाइन मत बनाएंगे। और गंभीर मसला सीमा नहीं, एल्बर्ट ऐसे ही कहा ऐसी मजाक में। एल्बर्ट क्या, एल्बर्ट कौन है? भारत जोड़ो यात्रा कल अपने 100 दिन पूरे करने जा रही है। 7 सितंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जो कल दौसा जिले से गुजरते हुए अपने 100 दिन पूरे करेगी। ऐसे में इस दिन को खास बनाने के लिए कई कार्यक्रम होंगे। कल यात्रा में हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने तमाम विधायकों के साथ शामिल होंगे। इसके साथ ही जयपुर में भारत जोड़ो कॉन्सर्ट रखा गया है, जिसमें राहुल गांधी और भारत यात्री शामिल होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शाम 4 बजे जयपुर में पीसीसी के नए भवन में आयोजित होगी। कल भारत जोड़ो यात्रा एक ही चरण में पूरी होगी। राहुल गांधी और तमाम यात्री 22 किलोमीटर एक साथ चलेंगे। इसके बाद सुबह 11:30 बजे राहुल गांधी जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं रात्रि विश्राम भी जयपुर में ही करेंगे। तो वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तमाम अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे कि आज की जो पूरी यात्रा रही उसको लेकर भी जरा अपडेट दीजिए। तो वहीं कल जो कार्यक्रम होने वाला है उसको लेकर क्या अपडेट? आयुषी, देखिएगा कि आज की जो यात्रा थी उसका रात्रि विश्राम मीणा हाईकोर्ट के अंदर है। सुबह गोलिया गांव से ये यात्रा शुरू हुई थी। कृषि महाविद्यालय डीडवाना के अंदर ये यात्रा पहुंची। कृषि महाविद्यालय डीडवाना से यात्रा का दूसरा चरण शुरू हुआ, जो मीणा हाईकोर्ट के अंदर उसका स्टे किया गया है। आज की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। जबरदस्त उत्साह लोगों के अंदर नजर आया। जगह जगह पे राहुल गांधी का स्वागत किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी ने कई ऐसे लोगों से मुलाकात की है जो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। शिक्षाविदों से भी मुलाकात की है, तो एनजीओ संचालकों से भी मुलाकात की है। क्योंकि राहुल गांधी का नाइट स्टे मीणा हाईकोर्ट के अंदर रखा गया है। जो मीणा हाईकोर्ट की परंपरा है कि जब अतिथि यहाँ आते हैं तो उनके स्वागत के लिए पतदंगल का आयोजन किया जाता है। ऐसे के अंदर मीणा हाईकोर्ट के गेट के ऊपर पतदंगल का आयोजन किया गया। राहुल गांधी, सीएम अशोक गहलोत और सुखविंदर सिंह रंधावा जो प्रभारी हैं राजस्थान कांग्रेस के, उस पतदंगल के अंदर शिरकत करते हैं और शामिल होते हैं। चूंकि अब रात्रि विश्राम है, ऐसे के अंदर कल सुबह मीणा हाईकोर्ट से यह यात्रा शुरू होगी। कल सबसे अहम बात यह है कि इस यात्रा के 100 दिन पूरे होने वाले हैं। चूंकि यात्रा के 100 दिन पूरे होंगे तो उसको लेकर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में यात्रा का सिर्फ एक चरण होगा जो 22 किलोमीटर तक लगातार रहेगा। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक राहुल गांधी भारत यात्री और प्रदेश यात्री और जिला यात्री 22 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। इस 22 किलोमीटर के सफर के अंदर वो लगातार चलते रहेंगे। 11 बजे के बाद जयपुर के लिए राहुल गांधी फ्लाइट के जरिए जाएंगे और ऐसे के अंदर वहां पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है 4 बजे, उसके अंदर शिरकत करेंगे। मीडिया से रूबरू होंगे, उनके तमाम सवालों का जवाब देंगे। शाम को जो अल्बर्ट हॉल के ऊपर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें सुनिधि चौहान और अन्य कलाकार शिरकत करेंगे, उसके अंदर भी राहुल गांधी और तमाम जो राजनेता हैं, जो अतिथि हैं कांग्रेस के जो आए हुए हैं, वो सब इसके अंदर शिरकत करेंगे। जी जियाउद्दीन, देखिए जब से ये यात्रा शुरू हुई उसके बाद से आप बारीकी से इस पूरी यात्रा को लेकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हर एक पहलू को आप समझ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। कई राजनीतिक पंडित होंगे जो इस यात्रा को लेकर के राजनीतिक तराजू से इसे तोल रहे होंगे। तो किस तरीके की चर्चाएं इस दौरान रहती है जब यात्रा ये निकल रही होती है? देखिएगा कि लोगों से हमने बात की, कई ऐसे लोग थे जो उनका जुड़ाव कांग्रेस से तो नहीं था, लेकिन इस यात्रा के प्रति उनका सकारात्मक रूप नजर आया। साफ तौर के ऊपर जब स्थानीय लोगों से बात होती है तो उनका यही कहना है कि कोई ऐसा बड़ा नेता तो है जो हमारे साथ पैदल सड़कों पे चल रहा है, उसको पता चल रहा है ये हकीकत क्या चाहती है जनता, क्या आज के वक्त की आवाज़ है। ऐसे के अंदर अगर बात की जाए तो पूर्वी राजस्थान की जहाँ जहाँ से ये यात्रा निकली है और जिस तरह का इसके अंदर लोगों में उत्साह नजर आया इस यात्रा को लेकर, और भीड़ ने जिस तरह से राहुल गांधी के साथ कदमताल की है, उससे तो सिर्फ और सिर्फ लोगों का यही कहना है कि ये यात्रा राजस्थान के अंदर, खास तौर से इस पूर्वी राजस्थान से जहाँ जहाँ से ये यात्रा निकली है, काफ़ी असरदार रही है और इसका असर आने वाले वक्त तक कायम रह सकता है। बात करें सवाई माधोपुर की तो जिस तरह का जनसैलाब वहाँ उमड़ा था शहर के अंदर, वो
देखने काबिल था। उसके बाद लालसोट से लेकर दौसा तक, जहां तक मीणा हाईकोर्ट तक आज जो यात्रा आई है उसमें भी बड़ी तादाद के अंदर लोग राहुल गांधी से जुड़े। अभी तक भी देर रात सुबह 6 बजे से लेकर देर रात तक महिलाएं, बच्चे और जो हैं राहुल गांधी को देखने के लिए सड़क के किनारे किनारे खड़े रहे। युवा बड़ी तादाद के अंदर इस यात्रा के अंदर शामिल हो रहे हैं। तो युवाओं का यही कहना है कि जो उनका मुद्दा है उस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे में हम भी साथ चलेंगे। कुल मिला के राजनीतिक पंडितों का यही कहना है कि राहुल गांधी की जो छवि थी, तो नैरेटिव था, उसको तोड़ दिया। जिस तरह से कहा जाता था कि वो किसी तरह से जनता से नहीं मिलते, कनेक्ट नहीं होते, कांग्रेस के नेता की पकड़ कमजोर हो चुकी है और उसी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए राहुल गांधी के दिमाग के अंदर ये आइडिया आया भारत जोड़ो यात्रा का, जो कन्याकुमारी से शुरू हुई और कश्मीर तक जाएगी। इसके पीछे एक मकसद था कि भले ही कांग्रेस ये कह रही हो कि किसी तरह का पॉलिटिकल फायदा नहीं है, लेकिन एक छुपा हुआ मैसेज ये भी है कि कांग्रेस के लिए इसके पॉलिटिकल फायदे हैं, पॉलिटिकल मैसेज है। कांग्रेस इसके जरिए अपनी कोई भी जमीन वापस पाना चाहती है, कांग्रेस अपने आप को मजबूत करना चाहती है। क्योंकि राहुल गांधी इस यात्रा के अंदर मिलते हैं तो आम लोगों से कनेक्ट होते हैं, उनसे उनकी समस्याएं पूछते हैं। जहाँ पे सरकार नहीं है, जहाँ से ये यात्रा निकल के आई है वहाँ पे सरकार नहीं थी, क्योंकि वहाँ के लोगों से उनकी समस्याएं जानी, अलग अलग सेक्टर से आने वाले, मतलब अलग अलग फील्ड के लोगों से उनकी समस्याएं जानी, उनसे पूछताछ की और उनसे ये जानने की कोशिश। देखिए जियाउद्दीन, और आने वाले वक्त में इस यात्रा के तमाम वो पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी हमें नजर आएंगे जिनको लेकर के चर्चा की जा रही है। राजनीतिक पंडित जिन बातों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।